पहली बार ईरान से हारेगा इजरायल। 7 अक्टूबर को हमास जीता। इजरायल में नरसंहार करने वाले हमास के ऑपरेशन अल अक्सा ने साबित कर दिया कि हमास को कमजोर समझना इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की सबसे बड़ी चूक थी। लेकिन 8 अक्टूबर से इजरायल का शुरू हुआ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लगातार हमास के कमांडरों को मारता जा रहा है। गाजा पट्टी में ऐसा खून खराबा हो रहा है कि पूरी दुनिया सन्न है। यहां तक कि 22 मुस्लिम मुल्कों से बनी अरब लीग तक इजरायली हमलों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इधर ईरान अकेले अपने दम पर हमास को बचाने के लिए जुट गया है। रूस और चीन की शय पर ईरान ने हमास को ऐसे ऐसे रॉकेट और हथियार दे दिए हैं कि इजरायल भी गाजा पट्टी में जमीनी हमले करने से पहले 100 बार सोच रहा है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने तो डंके की चोट पर कह दिया है कि अमेरिका और इजरायल इस बार मुस्लिम देशों के मुस्लिम लड़ाकों से जंग नहीं जीत पाएंगे। आखिर रईसी ने इजरायल के साथ अमेरिका को भी इतना बड़ा चैलेंज किस दम पर दिया है, इसकी पूरी डिटेल हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। मुस्लिम लड़ाकों से नहीं जीत पाएगा इजरायल। गाजा युद्ध को ईरान इस्लाम के खिलाफ युद्ध साबित करने पर जुटा हुआ है। यही वजह है कि ईरान ने सऊदी अरब, मिस्र, लेबनान, जॉर्डन, इराक, सीरिया जैसे मुल्कों को ईरान युद्ध में झोंकने की कोशिश कर रहा है। खुफिया खबरों के मुताबिक लेबनान, हमास और हिजबुल्लाह के 2,55,465 लड़ाके इजरायल से आर पार की जंग करने जा रहे हैं। इजरायली सेना के खिलाफ हमास ने सुरंगों से भयानक मोर्चा खोल दिया है, जबकि लेबनान बॉर्डर की तरफ से हिजबुल्लाह ने उत्तरी दिशा से हमले बेहद तेज कर दिए हैं, जबकि सीरिया की तरफ से भी जंग शुरू हो चुकी है। अब इंतजार है सऊदी अरब, इराक और मिस्र किस तरह से इजरायल पर हमला करती हैं। फिलहाल हमास के हमलों के साथ सड़क पर फिलिस्तीनी और हमास समर्थक जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। मरेगा हमास, जीतेगा गाजा। أرضنا وأرض أجدادنا لن نتخلى عنها حتى لو سالت دماءنا جميعا. لن نتخلى عنها ولن نرحل. هم يريدون منا الترحيل، احنا لن نرحل. احنا قاعدين في أرضنا، في بلادنا، في أوطاننا. لن نرحل عن هذه الأرض. मारा गया हमास का रॉकेटमैन अब्दुल्ला। वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर गाजा युद्ध में ईरान कूदा तो पूरे ईरान को राजधानी तेहरान में दफन कर देंगे। इजरायली सेना 3 हफ्ते से ज्यादा की जंग में हमास के लड़ाकों का काल बन चुकी है। फिलिस्तीन के भी 7,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमास के टॉप कमांडरों के पूरे परिवारों का इजरायली सेना सफाया कर रही है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक इजरायल की आईडीएफ हर दिन 250 से 500 हमले कर रही है। 30,000 से ज्यादा इमारतें गाजा में इजरायली सेना ने तरबूज की तरह फाड़ डाली। पूरे गाजा में उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर में इजरायली बम आसमान से मौत बनकर गिर रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इजरायली सेना ने पिछले 24 से 48 घंटे में हमास के कितने बड़े कमांडर्स को मार डाला है। हमास के ठिकानों, कमांड सेंटर, सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स को इजरायली सेना पूरी तरह से तबाह कर रही है। आईडीएफ ने बताया है कि उनके हमले में हमास का रॉकेटमैन हसन अल अब्दुल्ला मारा गया है। उत्तरी गाजा से इजरायल की तरफ दागे जाने वाले रॉकेट्स की जिम्मेदारी अब्दुल्ला के पास थी। इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेत ने आईडीएफ को उसके ठिकानों की जानकारी दी थी।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कुछ ही घंटों में इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में 48 जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। लगभग 24 घंटे पहले इजरायली सेना ने हमास के 5 सीनियर कमांडरों को मार गिराया है। इनमें हमास इंटेलिजेंस का डिप्टी हेड शादी बारूद भी शामिल है। वो इजरायल पर हमला करने वाले हमास के पॉलिटिकल विंग के लीडर याह्या सिनवार के साथ मिलकर काम करता था। इसके अलावा हमास का बटालियन डिप्टी कमांडर इब्राहिम जाब्दा भी मारा गया है, जो लगातार कई दिनों से इजरायली सेना पर पलटवार कर रहा था। इसके अलावा हमास का ही बटालियन कमांडर रिफत अब्बास भी इजरायल के हवाई हमलों में मारा गया है। जबकि हमास के सबसे माहिर कमांडरों में से एक तारिक मारूफ को भी इजरायली सेना ने खुफिया मिशन में मार गिराने का दावा किया है। मरेगा हमास, जीतेगा गाजा। בשלב הזה ישנם שיקולים טקטיים עד אסטרטגיים שמאפשרים לנו עוד זמן לשפר ולנצל כל דקה כדי להיות מוכנים אפילו יותר. हमास के पास रूस की एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट आ चुके हैं। खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने हमास को हजारों की तादाद में रॉकेट, कम दूरी की मिसाइलें और भारी संख्या में ड्रोन दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल फोर्स की तरह लड़ने वाले हिजबुल्लाह के 45,000 लड़ाकों को इजरायल पर किसी भी वक्त बड़ा हमला करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। जबकि ईरान ने 5,75,000 सैनिकों को हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का आदेश दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ इजरायल ने जंग के सारे तौर तरीके पूरी तरह से बदल दिए हैं। इजरायली सेना जमीनी हमले न करने का नाटक कर रही है, शांति की बात कर रही है, जबकि हकीकत में इजरायली सेना हमास के लड़ाकों और समर्थकों को चुन चुन कर मारने के लिए सभी घातक हथियार और तरीके इस्तेमाल कर रही है। इजरायल जंग में स्पंज बम का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल हमास के आतंकवादी ऐसे सुरंगों से हमला करते हैं जहां तक इजरायल की सेना की पहुंच नहीं है। ऐसे में इजरायल की सेना फोम के बने स्पंज बम का इस्तेमाल करते हैं, जो अधिक इलाके में फैलता है फटने के बाद और अधिक लोगों की जान लेता है। मुस्लिम लड़ाकों से नहीं जीत पाएगा इजरायल। इजरायली सेना के मुताबिक उसकी स्पेशल फोर्स ने खान यूनुस में एक मिसाइल पैड पर हमला किया। ये साइट मस्जिद और किंडरगार्टन के एकदम पास में मौजूद थी। वहीं इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि वो रात में टैंकों के साथ उत्तरी गाजा में लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। भले ईरान दावा करे कि इजरायल इस्लाम के खिलाफ युद्ध कर रहा है, लेकिन हकीकत में ईरान का मुस्लिम कार्ड जमीन पर इजरायल को हमला करने से रोक नहीं पा रहा है। اونچه مردم ایران و امت اسلامی در جهان و آزادگان جهان انتظار دارند این است که هرچه سریعتر روابط سیاسی با رژیم صهیونیستی قطع شود، سفرای رژیم صهیونیستی در کشورها اخراج شوند و سفارتخانه‌های رژیم صهیونیستی تعطیل شود। कुछ जानकारों के मुताबिक हमास मुस्लिम देशों के बीच हीरो बनता जा रहा है। कतर भी अब इजरायल के खिलाफ खुलकर बोलने लगा है, जबकि जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ईरान, तुर्की और दबी जुबान से मिस्र भी इजरायली हमलों को लेकर सख्त तेवर दिखाने लगा है। लेकिन इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए फिर कहा है कि इजरायल गाजा से हमास का पूरी तरह से खात्मा करने के बाद ही जंग रोकेगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने तो साफ कह दिया है कि ईरान हमास की आड़ में जिस आग से खेल रहा है वो उसे बहुत भारी पड़ेगी।